मोदी जी की गारंटी और की 14 से वो किया है। मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पानी का भाड़ याद है। आप गूगल में जाएंगे तो आपको मिलेगा। जब हमारे सांसद कम थे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, जब इस्तीफा देने जा रहे थे, विपक्ष हंस रहा था और कह रहा था अटल जी आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। आपका वादा 370 का है, आपका वादा मंदिर का है। अटल जी ने पार्लियामेंट के अंदर इस्तीफा देने के पहले कहा था कि जिस दिन मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी, मेरे सारे पूरे वादे पूरे होंगे। और वो अटल जी का सपना पूरा हो रहा है। मंदिर भी बना, 370 धारा भी खत्म हुई और कश्मीर के अंदर आज विकास की गंगा बह रही है। राजपूत समाज आपसे नाराज है, महाजन सैलाब कई प्रदेशों का रोड पर आ गया है, फतेहपुर में भी देखिए, मैं जाति पर विश्वास नहीं करती। इतने दिनों में 10 सालों में लोगों ने देखा होगा, मोदी जी की 4 जाति हैं तो वही 4 जातियां मेरे लिए हैं, उन्हीं के लिए मैंने काम किया है। राजनीति में चुनाव के समय एक तरह से कुछ अफवाह भी फैलाई जाती हैं। मैं अभी गांव में जा रही हूँ, उन गांवों में जो 10 साल रहने के बाद भी लोग ये कहें कि हमने ऐसा सांसद नहीं देखा कि जिले में कभी किसी को लड़ाने का काम नहीं किया, जमीन कब्जा करने का काम नहीं किया। ये यदि कोई 10 साल के बाद मुझे कह रहा है तो वो मुझसे प्यार करता है। लगातार टिकट बदल रही घोषणा देखिए, उनकी जमीन बिल्कुल चली जा चुकी है। जब जिसकी जमीन चली जाती है तो चाहे जितने प्रत्याशी बदले कुछ भी नहीं होने वाला। आया कि जो बीजेपी का संकल्प पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है, जो 22 में वादे किए गए थे पूरे करने के लिए वो 47 तक बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, झूठ का पुलंदा उन्हीं का है। अब मैं ज्यादा बोलूंगी तो सन 82 की घटना मुझे याद है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरे रहते कोई बिना कच्ची पक्की छत के नहीं बचेगा, कोई भूखों नहीं मरेगा। लेकिन सन 77 में सूखा पड़ा तो काम के बदले अनाज दिया गया था। लेकिन मोदी जी ने काम के बदले अनाज नहीं, मुफ्त में राशन भी दिया। आवश्यकता पड़ी तो मनरेगा में पैसा बढ़ा करके उनको गांव में काम दिया। तो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं लोग? पार्टी में लोगों के देखिए, अभी विधायक जी ने कहा कि प्रेस वार्ता में चुनाव का समय होता है, किसी को कहीं लगा हो सकता है कि महीना होती है, तो ये चुनाव के समय ये नहीं देखा जाता। दीदी, बीएसपी के नेशनल चुनाव में मुझे पूरे समाज का सपोर्ट मिल रहा है, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। दीदी, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा है कि बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा है कि बीएसपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, इस बार चुनाव में होगा बीएसपी का चौंकाने वाला परिणाम। अब इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। कांग्रेस साथ गठबंधन किया, जिसने मायावती की इज्जत लूटने का प्रयास किया, 19 में उनके साथ जाके खड़ी हो गई, तो इनकी बातों पर अब कोई विश्वास करने वाला नहीं। अखिलेश ने अरुण गोयल का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जो लोग संविधान में प्रगतिशील संशोधन करने, मूलभूत बदलाव करने के बीच अंतर नहीं समझते, उन्हें टिकट देकर बीजेपी ने भारी भूल की, लेकिन इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, अब अखिलेश जी डिम्पल यादव की सीट बचा ले तो बड़ी बात है। लेजर तकनीक की हुई है शुरुआत। शहर के प्रतिष्ठित करुणा जीवन ज्योति नर्सिंग होम में माननीय केंद्रीय मंत्री ताजन ज्योति ने किया है उद्घाटन। आपको बता दें कि फतेहपुर में माननीय केंद्रीय मंत्री ताजन ज्योति जी ने कार्यक्रम के द्वारा फतेहपुर में पहली बार पोलैंड तकनीक वाली लेजर मशीन का उद्घाटन किया गया है। पोलैंड तकनीक से बनी 1470 mm एक ऐसी मशीन जिसके द्वारा महिलाएं की शारीरिक कमियों के बिना ऑपरेशन, बिना बेहोशी के सिर्फ केयर फैसिलिटीज़, जिसमें हॉस्पिटल भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अमित मिश्रा ने बताया है कि प्रज्ञान चरण से कि इस मशीन के द्वारा फाइनली पैरों की नसों का और पाइल्स आदि बीमारियों का इलाज किया जाए तो ऑपरेशन द्वारा किया जाएगा। फतेहपुर जनपद से पब्लिक में चले रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट। क्या कार्यक्रम था हॉस्पिटल में और क्या किस चीज़ का उद्घाटन किया गया यहाँ पर? एक्चुअल अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, लेज़र टेक्नोलॉजी। लेज़र टेक्नोलॉजी से जो ऑपरेशन होते हैं उसकी मशीन फतेहपुर में पहली बार आई है।
उसका उद्घाटन के लिए आज मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया था और उन्होंने उसका उद्घाटन किया। इस मशीन की क्या खास बात है जो कि पेशेंट के लिए? इस मशीन की खास बात यह है कि ना तो इसमें मरीज को भर्ती होने की जरूरत होती है और ना ही ज़्यादा इसमें ब्लड निकलता है ऑपरेशन में, और रिकवरी 100% और कम खर्चे में होता है। ये पहली बार अभी सिर्फ फतेहपुर फतेहपुर जिले में यही एक पहली मशीन है। किन किन चीज़ों का ऑपरेशन इस मशीन से हो सकता है? इसमें जैसे महिलाओं से संबंधित जैसे श्वेत रोग और इन सब चीज़ों का इलाज, वजाइनल टाइटनिंग वगैरह, प्रसव के बाद वजाइना जो ढीली हो जाती है उसका ट्रीटमेंट इससे होता है। और मरीज जैसे कई एक मरीज होते हैं जिनको उम्र के हिसाब से खांसी आंसी किया तो पेशाब छूट जाती है, उसका ट्रीटमेंट होता है। और इसी तरह से गुदा रोग बीमारियां जो हैं, पाइल्स, फिस्टुला, पिलोनेडल साइनस, ये सब इससे होते हैं। क्या इसके एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ रहेंगे या फिर सामान्य रूप से? चार्जेस तो जो हम लोग ऐसे करते हैं उससे कम ही आते हैं। ये कहाँ से मशीन आई है? ये मशीन पोलैंड निर्मित है। इसकी लागत कीमत क्या आती जा रही, जैसे कि अपने जिले में ये पहली मशीन है? अब ये जो इसकी लगभग कीमत 15.5 लाख रुपये। पहले मरीज इसके लिए कहाँ जाता था जो ये सुविधा नहीं थी मशीन की? मरीज को इसके बारे में अवेयर ही नहीं था कि ऐसी भी कोई टेक्नोलॉजी है। यानी जिले के लिए एक जिले के लिए कि मान के चलिए कि मैं अपने मुँह से तो नहीं कह सकता कि वरदान है, लेकिन हेल्पफुल है लोग। जी डॉक्टर साहब, क्या परिचय आपका? डॉक्टर अमित मिश्रा। जैसे मान लीजिए जैसे किसी का घाव नहीं भर रहा, महीनों सालों से परेशान है, उसके लिए ये